ये है 71 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा जो भारत में एक गर्भवती गाय के पेट में पाया गया था। वो उस कचरे को निगलते हुए मर गई जो हम सड़कों पर फेंक देते हैं। और ये वही जानवर है जिसे हम गौ माता कहते हैं, वही जानवर जिसकी हम माँ के रूप में पूजा करते हैं। अब इस वीडियो को देखो, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस नदी से पानी पिया सिर्फ यह दिखाने के लिए कि यह साफ है और प्रदूषित नहीं है। ये वही नदी है जहाँ गुरु नानक देव जी स्नान करना चाहते थे और जिसे सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। लेकिन पानी पीने के 2 दिनों के भीतर वे इतने बीमार हो गए कि उन्हें हवाई जहाज से अस्पताल ले जाना पड़ा। सड़क से भी नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से। जरा सोच कर देखिए, हम खुद को दुनिया का सबसे धार्मिक देश कहते हैं। यहाँ नदियाँ देवी है, पेड़ों को पवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि फूलों की भी देवी है। हम प्रकृति का सिर्फ सम्मान नहीं करते, हम सचमुच इसकी पूजा करते हैं। लेकिन उन्हीं पवित्र चीजों का आज भारत में जो अपमान हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। गंगा सबसे पवित्र नदी, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। भारत में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 हैं। हम हर साल 78 मिलियन टन भोजन बर्बाद करते हैं। गाय हमारा कचरा खाकर मर रही हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर ये सब कुछ इतना पवित्र है तो हमारे देश में इसका इतना अपमान क्यों हो रहा है? हम एक ऐसा देश कैसे बन गए जो हर चीज को पवित्र मानता है और फिर भी हर उस चीज को नष्ट करता है जिसे हम दिव्य कहते हैं? और ये सिर्फ एक मरी हुई गाय या एक गंदी नदी के बारे में नहीं है। ये सिस्टम हर उस एक चीज के लिए दिखाई देता है जिसे हम पवित्र कहते हैं। देखिए, हम सिर्फ नदियों का सम्मान नहीं करते, हम उन्हें माताओं और देवियों का दर्जा देते हैं। भारत में लाखों लोग मानते हैं कि गंगा उनके पापों को धो सकती है और मैं भी उन लाखों में से एक हूँ। काशी में हर दिन हजारों लोग गंगा आरती के लिए घाटों पर इकट्ठा होते हैं, दिन में 2 बार। लेकिन आज जब एक तरफ आरती होती है तो दूसरी तरफ लगभग 10 लाख लीटर सीवेज का पानी उस नदी में हर दिन बहता है। और यमुना नदी में तो हर दिन लगभग 800 मिलियन लीटर गंदा नाली का पानी जाता है। WHO ने नहाने लायक शुद्ध पानी के अंदर कितने स्तर तक गंदे बैक्टीरिया होने चाहिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ की नदियों में इस गंदे या मल के बैक्टीरिया का स्तर WHO के स्टैंडर्ड से 20 लाख गुना ज्यादा है। और ये जो बैक्टीरिया है उसे फीकल बैक्टीरिया कहा जाता है। मूल रूप से इसका मतलब मानव अपशिष्ट होता है, यानी कि पानी में मिक्स हुआ मल। तो जब लोग ये सोचकर डुबकी लगाते हैं कि ये पवित्र है तो वो वास्तव में मल से भरे हुए पानी में डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। 1993 से सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। लेकिन कोई भी सफाई अभियान कैसे काम करेगा जब सीवेज पाइप अभी भी नदी में अपने टैंक खाली कर रहे हैं? अब भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसे अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। हम कहते हैं कि भोजन बर्बाद करना पाप है, लेकिन भारत हर साल 78 मिलियन टन भोजन बर्बाद करता है, जिसके कारण हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यह 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भोजन है। इतने पैसे से सचमुच पूरी बिहार की आबादी को एक पूरे साल तक खाना खिलाया जा सकता है। और ये भी तब हो रहा है जब हमारे देश में लाखों लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं, भोजन देने वाला। राजनेता उनके पैर छूते हैं। लेकिन 1995 और 2013 के बीच 2,96,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। अकेले 2022 में 11,000 से ज्यादा किसानों की मौतें दर्ज की गई। बात करें अगर जानवरों की तो आपको लगभग हर जानवर किसी न किसी मंदिर में मिल जाएगा। सांपों से लेकर हाथियों तक हम सबकी पूजा करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखो, यह बिहार में नाग पंचमी का है। क्या हम वाकई में सांपों की इस तरह से पूजा करते हैं, उन्हें पकड़कर, उन्हें चोट पहुंचाकर, यह सब भक्ति के नाम पर? और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि इन लोगों को इतने सारे सांप मिले कहाँ से। इसके बाद आप सब लोग तो हमारे शहरों में गायों की हालत जानते ही हैं। अकेले लखनऊ में हर साल 1,000 गाय प्लास्टिक कचरा खाने से मर जाती हैं। उनके पोस्टमार्टम में उनके पेट में 50 से 60 किलो कचरा दिखता है। बात करें महिलाओं की तो जिन्हें हम देवी कहते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हम माताओं बहनों के रूप में उनके पैर छूते हैं। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, भारत आज भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। हर दिन न्यूज महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के बारे में बात करती है। आप जरा ये सिस्टम देखिए, हम हर एक चीज जिसे पवित्र कहते हैं, नदियां, भोजन, जंगल, जानवर, यहाँ तक कि महिलाएं, ये वही हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। हर चीज जिसकी हम पूजा करते हैं, ठीक उसी चीज का अपमान भी कर रहे हैं। अब एक सेकंड के लिए भारत के बाहर देखते हैं। जापान में गंगा माता नहीं है, वे अपनी नदियों को देवी नहीं कहते, लेकिन टोक्यो में उनका नल का पानी उनकी राजधानी में इतना साफ है कि आप सीधे इसे नल से पी सकते हैं।
क्योंकि वो उसे 290 से ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए टेस्ट करते हैं। 1960 और 70 के दशक में जापान की नदियां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दौरान भयानक रूप से प्रदूषित थी, लेकिन उन्होंने इन्हें साफ करने के लिए सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं की, उन्होंने बहुत सख्त पर्यावरण कानून पारित किए, हाई क्वालिटी के सीवेज फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया। उन्होंने साल दर साल पानी की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी। उन्हें दशक लग गए, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसे ठीक करके दिखाया। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन गाय की पूजा नहीं करता, लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे मजबूत एनिमल वेलफेयर कानून है और वो वास्तव में इसे लागू करते हैं। तो इन सभी चीजों से हमें समझ में आता है कि जो देश पूजा नहीं करते वे अक्सर बहुत सुरक्षा करते हैं, इसलिए नहीं कि वो आध्यात्मिक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वास्तविक सिस्टम बनाए हैं। बट यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब किसी भी चीज की पूजा करना वास्तव में उसकी जिम्मेदारी लेना था, जब किसी चीज को पवित्र कहने के साथ उसकी जिम्मेदारी निभाने का कर्तव्य आता था। तब धर्म और जिम्मेदारी दो अलग चीजें नहीं थी, वो सचमुच में एक ही चीज थी। उदाहरण के लिए जंगलों को ले लो। हजारों वर्षों तक गांवों ने जमीन के छोटे टुकड़ों की रक्षा की, इसलिए नहीं कि उन्होंने पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो मानते थे कि उनके देवता वहां रहते हैं। और यही चीज कांतारा मूवी में हमें दिखाया गया कि लोग अपने जंगल की रक्षा कर रहे हैं जैसे कि वह उनका मंदिर हो। और लगभग 300 साल पहले राजस्थान में बिश्नोई समुदाय के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वे जंगल उन्हें दवा, स्वच्छ हवा, बारिश और पानी देते थे, और हर कोई जानता था कि अगर आप उन पेड़ों को काटते हैं तो यह सिर्फ पाप नहीं था, यह सरासर मूर्खता थी, क्योंकि वे पेड़ ही कारण थे कि आप जीवित रहें। और फिर पानी की व्यवस्था, वो बड़े तालाब और नदियां जो आप मंदिरों के पास देखते हैं, वो सिर्फ सजावट या अनुष्ठानों के लिए नहीं बनाए गए थे, वो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थे। वो वर्षा के पानी को जमा करते थे, आसपास के एरिया को ठंडा रखते थे, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे और बाढ़ के पानी को रोकते थे। गांव वाले उनका रख रखाव करते थे जैसे कि वो उनकी जीवन रेखा हो, क्योंकि मंदिर और पानी का कुंड या तालाब वे एक साथ काम करते थे। अगर आपने एक को प्रदूषित किया या गंदा किया तो आप दूसरे की पूजा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि गाय भी सिर्फ गौ माता का प्रतीक नहीं थी, वो ग्रामीण जीवन की रीढ़ थी। वो दूध देती थी, उनका गोबर उर्वरक और ईंधन बन जाता था, वो खेती में मदद करती थी और लोग उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि उनका जीवन उनके ऊपर निर्भर था। उस टाइम के लोगों के लिए पूजा करना सिर्फ दीप जलाकर चले जाने के बारे में नहीं था, इसका मतलब था कि आप जिसकी पूजा करते हैं उसकी देखभाल करना। तो फिर क्या गलत हुआ? वास्तव में उस परंपरा को किसने तोड़ा और कहां पर गलतियां हुई? एक्चुअली यह तब हुआ जब अंग्रेज आए। देखा जाए तो उन्होंने कोई हिंदू धर्म के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया या उनको पूजा करने से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने बहुत चतुर और बहुत खतरनाक काम किया। उन्होंने धर्म को जिम्मेदारी से अलग कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले अधिकांश भारतीय समूह अपनी जमीन, पानी और जंगल को मैनेज करते थे। वो सरकार के द्वारा काम करने का इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पर वही सरकार थे। गांव वाले अपने तालाब साफ करते थे, अपने जंगलों की रक्षा करते थे, अपना पानी शेयर करते थे, एक साथ अन्न उगाते थे। आप देख सकते हैं कि चोल काल के दौरान गांव की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कितनी कुशल थी, लेकिन अंग्रेज वो नहीं चाहते थे। अंग्रेज राजस्व चाहते थे, तो उन्होंने गांव वालों से भारी कर वसूलना शुरू किया। चाहे आपकी फसल अच्छी हो या खराब, आपको भुगतान करना ही पड़ता था। किसानों को कपास और नील जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, वो चीजें जो अंग्रेजों को चाहिए थी, न कि वो जो स्थानीय समुदाय को वास्तव में चाहिए थी। और जब एक बार ये बैलेंस टूट गया तो गांव, लोगों, जमीन, मवेशियों, इन सब के बीच का बंधन भी टूट गया। और फिर आया केंद्रीकरण। 1859 से 77 के बीच नए कानूनों ने अंग्रेज सरकार को नदियों और जल निकायों पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया। हजारों वर्षों से गांव वाले अपने कुओं और पानी के तालाबों को मैनेज करते थे, लेकिन अब अचानक ये सब सरकारी संपत्ति बन गया। लोगों ने सिर्फ नियंत्रण नहीं खोया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की भावना भी खो दी, क्योंकि जब कुछ अपना नहीं रहता तो आप इसकी रक्षा क्यों करोगे? अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे धर्म को नष्ट नहीं किया, उन्होंने इसे अंदर से खोखला कर दिया। मंदिर, त्योहार, अनुष्ठान, यह सब तो रहे, लेकिन आत्मा, विश्वास और जिम्मेदारी के बीच का संबंध चुपचाप काट दिया। और उसके बाद हर चीज जो पवित्र है वह प्रतीकात्मक बन गई। नदी अभी भी पवित्र थी, लेकिन कोई भी इसके लिए जिम्मेदारी महसूस नहीं करता था। जंगल अभी भी दिव्य था, लेकिन कोई भी इसकी रक्षा नहीं करता था। गाय अभी भी गौ माता थी, लेकिन इसे भूखे मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया था। एक संस्कृति का शरीर जीवित रहा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी की भावना धीरे धीरे मर गई। और आज हम यही बन गए हैं,
एक देश जो केवल पूजा का प्रदर्शन करता है, सोचते हुए कि एक गुच्छा चीजें नदी में फेंकने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उदाहरण के लिए वाराणसी ले लो। हर शाम हजारों लोग गंगा आरती के लिए घाटों पर इकट्ठा होते हैं। यह बहुत सुंदर है। सैकड़ों दीपक नदी पर तैरते रहते हैं, घंटियां हिल रही हैं, पानी के पार गूंजते मंत्र, पूरा दृश्य अत्यंत दिव्य महसूस होता है। लेकिन जब यह सारी भक्ति हो रही होती है, तब वही नदी हर दिन अरबों लीटर सीवेज का पानी उन्हीं दियों के नीचे ले जा रही होती है। और गंगा में हर दिन लगभग 35 टन प्लास्टिक कचरा भी इकट्ठा होता है। देखा जाए तो हम लोगों को भी पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सदियों से टूटी हुई व्यवस्थाओं के बाद कई लोगों ने यह मानना बंद कर दिया कि कभी कुछ बदलेगा। वो असहायता और एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी मानसिकता अभी भी मौजूद है। तो लोग सिर्फ वो करते हैं जिसके ऊपर उनका नियंत्रण है। आप सरकार को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप एक दीपक जला सकते हो। आप गंगा को साफ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक फूल चढ़ा सकते हो। ये आपको टेम्पररी पीस देता है, भले ही बाहर कुछ नहीं बदलने वाला है। और इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन जीवित रहता है। विश्वास आराम तो देता है, लेकिन परिवर्तन नहीं। हमने जिम्मेदारियों को अनुष्ठान में बदल दिया है, और हम में से ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो कि अंग्रेजों ने जो ये व्यवस्था बनाई थी, इसको हम तोड़ करके हमारी पुरानी व्यवस्था को हम फिर से बना सकते थे, लेकिन हमने आज तक उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया। आजादी को 77 साल हो गए, 3 पूरी पीढ़ियां गुजर चुकी है। हम गगनचुंबी इमारतें, IT पार्क, एक्सप्रेस वे बनाते हैं, लेकिन कभी भी हमने उस पहले वाले सिंपल सिस्टम को वापस से नहीं बनाया, जो वास्तव में इस देश को एक साथ रखने में मदद करता था। इसके बजाय हमने ये अंग्रेज वाले सिस्टम को और भी बड़ा बना दिया। ज्यादा विभाग, ज्यादा मंत्रालय, ज्यादा बैठकें, सब कुछ सिवाय स्वयं की जिम्मेदारी के। और जब यह सब कुछ हो रहा था, तो हमने जो रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान हैं, उनके ऊपर 2 गुना ज्यादा जोर दिया। हमने बड़े मंदिर बनाए, ज्यादा शोर वाले त्योहार और ऊंची मूर्तियां। आज के भारत की मंदिर व्यवस्था 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, लेकिन सरकार अभी भी ये कहती है कि हमारे पास तो नदियों को साफ करने के लिए, सीवेज सिस्टम ठीक करने के लिए और स्कूलों में सुधार करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। हम गर्व से भक्ति के प्रतीकों को फंड करते हैं, लेकिन परिवर्तन की व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि एक मंदिर बनाना सुर्खियां बटोर सकता है, लेकिन एक सीवेज प्लांट बनाना नहीं। एक नया मंदिर या एक नई परियोजना आपको स्पॉटलाइट देता है, लेकिन एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। किसी को भी एक सीवेज प्यूरिफिकेशन प्लांट बनाने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है, और कोई भी एक प्योर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के सामने सेल्फी नहीं लेता। तो ऐसी परियोजनाएं हमेशा अदृश्य रहती हैं, और इनमें पैसा भी कम लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन असंभव है, ये बस इतना है कि हमने यह मानना बंद कर दिया है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। फिर से जापान का उदाहरण ले लो। उनकी नदियां भी हमारी ही तरह गंदी थी। उन्हें दशकों लग गए, और बहुत सारे प्रयासों के बाद उनकी नदियां साफ हो पाई। उन्होंने वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव किए, पॉलिसीज में चेंज लाया, और यही वो चीज है जो अब हमें करने की जरूरत है। भक्ति का सिर्फ दिखावा नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी। क्योंकि आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल पूजा करने के लिए अपने हाथ जोड़ते हैं। हमें जमीन पर काम करने के लिए, अपनी आस्तीनें चलाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो सीवेज रोकिए, सफाई करने वाले ट्रीटमेंट प्लांट्स की मांग करें, उन पॉलिसीज को समर्थन करें जो प्रदूषकों को दंडित करती हैं। अगर आप सरस्वती मैया का सम्मान करना चाहते हैं, तो सिर्फ शिक्षक दिवस पर पोस्ट न करें, शिक्षा को फंड करें, शिक्षकों को उचित वेतन से सम्मान दें। अगर आप दुर्गा का सम्मान करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके आसपास की महिलाएं सुरक्षित हो, सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि बसेस में, ऑफिसेस में और सड़कों पर। और अगर आप गाय को बचाना चाहते हैं, तो एकल प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें, अपने कचरे को अलग करें, क्योंकि देवताओं को अब सिर्फ आपके रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, उनको आपकी जिम्मेदारी की भी जरूरत है।